हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, हम फूड एंड न्यूट्रिशन हाइजीन का क्वेश्चन देख रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि विटामिन से रिलेटेड है। आगे हम 44 क्वेश्चन करेंगे। थायमीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो काजू होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो थायमीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? वो काजू होता है। काजू से हमको अच्छी मात्रा में थायमीन की प्राप्ति होती है। ठीक है, थायमीन हम किसे कहते हैं? तो विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं, जिसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। देखिए, पाचन अवशोषण चयापचय की ज़्यादातर प्रक्रिया हमारी छोटी आंत में ही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखिए, विटामिन ई का संग्रह कहाँ होता है? यकृत में, मांसपेशियों में, ऊतकों में या उपर्युक्त सभी में? तो उपर्युक्त सभी मतलब यकृत, मांसपेशी, ऊतक तीनों में ही विटामिन ई का संग्रह होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, विटामिन ए की अधिकता से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विटामिन ए की अधिकता से पैरों की हड्डियों में सूजन आना, यकृत का बढ़ जाना, रक्त शिरा में विटामिन ए की मात्रा बढ़ जाना, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी क्वेश्चन हमारा ऑप्शन हमारा राइट है। सभी हमारे क्वेश्चन सही हैं, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो रेटिनॉल हम कहते हैं, जो रेटिना से संबंधित होता है। रेटिना कहाँ होता है? तो हमारी आंखों में होता है, अर्थात इससे कौन सा संबंधित? विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोप्रोटीन के संश्लेषण में कौन से विटामिन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो विटामिन ए की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट, सीलियक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो सीलियक रोग जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो साइनोकोबालमिन का नाम आपको बताया था, विटामिन B12। विटामिन B12 में साइनोकोबालमिन होता है, अर्थात कोबाल्ट उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, कौन सा विटामिन वसा को यकृत में जमा नहीं होने देता है? तो कोलिन विटामिन जो होता है वसा को यकृत में जमा नहीं होने देता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, त्वचा में झुर्रियाँ किस विटामिन की कमी से पड़ने लगती है? तो बायोटीन की कमी से। बायोटीन हमें कहाँ से मिलता है? तो अंडे के वाइट भाग से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से मूत्रनली में पथरी हो जाती है? तो विटामिन ए की कमी से मूत्रनली में पथरी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्राइनोडर्मा किस विटामिन की कमी से होता है? तो फ्राइनोडर्मा रोग जो होता है विटामिन ए और वसा की कमी से होने वाला रोग है। इसमें क्या होता है कि स्किन जो होता है कछुए के समान रूखे और ओल्ड एज दिखने लगते हैं। ठीक है, किसमें? फ्राइनोडर्मा में। कब होता है? जब शरीर में वसा की और विटामिन ए की कमी हो जाती है तो फ्राइनोडर्मा रोग हो जाता है। नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, जीरोसिस कॉर्निया, किरोटिड मलेशिया। तो राइट ऑप्शन हमारा है डी। ये सभी विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं जिनका कि एक क्रम होता है। ठीक है, नेक्स्ट, कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में सहायक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन डी जो होता है कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मददगार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो रिकेट्स, टिटैनी, दांतों का सड़ना, अस्थि मृदुता, अस्थिपोरोसिस सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी हमारा राइट है। किस विटामिन की खोज सबसे पहले हुई? तो विटामिन सी की खोज जो है वो सबसे पहले हुई थी। हमारा ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, विटामिन ए की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो डॉक्टर मैकालम ने की थी विटामिन ए की खोज। नेक्स्ट है, कैरोटीनाइड को क्या कहते हैं? तो प्रो विटामिन ए कहते हैं। जब हम वनस्पति भोज्य पदार्थ से आहार लेते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन ए के रूप में न जा करके कैरोटीनाइड के रूप में जाता है, फिर वो जा करके यकृत में कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए में, इसलिए इसको हम प्रोविटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से रक्त छीड़ता का रोग हो जाता है? रक्त छीड़ता का मतलब होता है शरीर में रक्त की कमी। तो विटामिन B12, विटामिन B6 और फॉलिक एसिड की कमी से ऐसा होता है। डी हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, जहाँ कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण होता है वो कौन सा अंग है? त्वचा, रक्त, वृक्क, यकृत। तो ऑप्शन नंबर डी, यकृत। नेक्स्ट, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, क्योंकि ये आंखों की रेटिना से संबंधित है। नेक्स्ट, विटामिन बी कैरोटीन शरीर में जाकर किस विटामिन में परिवर्तित हो जाता है? तो बीटा कैरोटीन जो होता है, बीटा कैरोटीन आप वनस्पति जगत से प्राप्त करते हैं, जितने भी पीले फल होते हैं, लाल फल होते हैं, फिर वो क्या करते हैं कि शरीर में जाकर के विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, परनीसियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो परनीसियस एनीमिया जो होता है विटामिन B12 की कमी से होता है, जिसे हम परनीसियस एनीमिया के नाम से जानते हैं। यहीं पे आप यह भी जान लीजिए कि जब हमारे शरीर में फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है तो मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। तो यहाँ राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों के रेटिना में किस विटामिन का ऑक्सीकरण होता है? तो विटामिन ए का। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन एल्डिहाइड में बदलकर आंखों को देखने की शक्ति प्रदान करता है? तो विटामिन ए जो होता है आंखों से संबंधित है और ये आंखों को देखने में मदद करता है। नेक्स्ट, कैरोटीन किन सब्जियों में पाया जाता है? गाजर, टमाटर, हरी सब्जी, तो इन सभी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन संक्रमण रोधी विटामिन है? तो विटामिन ए जो होता है वो संक्रमण रोधी विटामिन कहलाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कैरोटीन या विटामिन ए का पाचन एवं अवशोषण किसकी उपस्थिति में होता है? तो विटामिन ए का पाचन अवशोषण किसकी उपस्थिति में होता है? तो हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, पित्तरस वसा, डी। नेक्स्ट, विटामिन ए का शोषण कहाँ होता है? विटामिन ए का शोषण कहाँ होता है? तो क्षुद्रांत। क्षुद्रांत क्या है? ये छोटी आंत का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट, दालों में कितने प्रतिशत स्टार्च पाए जाते हैं? तो 40%। दाल में 40% स्टार्च होता है। नेक्स्ट, संतृप्त वसी अम्ल में क्या होता है? ब्यूटिक अम्ल, कैप्रिलिक अम्ल, पामिटिक अम्ल, इनमें से सभी, तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का अवशोषण कहाँ होता है? तो बड़ी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है, आमाशय में होता है, यकृत में होता है। विटामिन सी का अवशोषण स्टूडेंट छोटी आंत में होता है। ज़्यादातर करके अवशोषण का कार्य कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। बड़ी आंत में किसी भी प्रकार का कोई पाचन अवशोषण क्रिया नहीं होती है। बड़ी आंत में कुछ केवल जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वही जाता है, जिनके द्वारा वो मल द्वार से हमारे शरीर से उत्सर्जित हो जाता है। नेक्स्ट है, जीवन सत्व में क्या पाए जाने के कारण इसका नाम विटामिन रखा गया? तो नाइट्रोजन। नेक्स्ट, 100 ग्राम अनाज में राइबोफ्लेविन की मात्रा कितनी होती है? तो 0.10 से 0.16 mg। नेक्स्ट, इनोसिटॉल प्राप्ति का मुख्य साधन क्या है? तो लीवर, यकृत। इनोसिटॉल जो प्राप्ति होता है ये मांसाहारी भोज्य पदार्थों से अच्छी मात्रा मिलता है, ठीक, मांस, मछली, अंडा से। नेक्स्ट है, किस भोज्य पदार्थ में कोलिन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? किस भोज्य पदार्थ में कोलिन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती? अंडे के पीले भाग में कोलिन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती, तो राइट ऑप्शन हमारा ए होगा। नेक्स्ट, प्राइमोडर्मा बीमारी किसकी कमी से होती है? विटामिन डी के, विटामिन के और प्रोटीन की, विटामिन ए तथा आवश्यक वसी अम्लों की, तो डी हमारा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, विटामिन डी के अभाव में कौन सा रोग होता है? तो टिटेनिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट, किस विटामिन को हार्मोन्स विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन डी को। नेक्स्ट, किस विटामिन का कार्य दृष्टि रंगाओं के संश्लेषण में भाग लेना है? तो विटामिन ए। नेक्स्ट, एक वयस्क में छेदक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। पाबा क्या है? पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड इसको कहते हैं, PABA। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनोसिटॉल नामक बीमारी किस में होती है? तो पशुओं में, मनुष्यों में, ये भी दोनों में। तो इनोसिटॉल बीमारी पशुओं में होती है। नेक्स्ट, थायराइड हार्मोन्स के स्रावण को कम करने में सहायक विटामिन क्या है? तो थायराइड हार्मोन्स के स्रावण को कम करने के लिए पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी का क्या रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? शल्कीवर्ण, रतौंधी, कुंठित वृद्धि, उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B6 की कमी से चर्म रोग, रक्त क्षीणता, पेशीय ऐंठन, उक्त सभी रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट, विटामिन, मनुष्य के शरीर में कौन 2 विटामिन बनते हैं? मनुष्य के शरीर में कौन 2 विटामिन बनते हैं? विटामिन डी और विटामिन ई बनते हैं। नेक्स्ट, विटामिन B12 का स्रोत है, देखो हमने तो आपको बता ही दिया। विटामिन, मनुष्य के शरीर में कौन से 2 विटामिन बनते हैं? तो विटामिन डी और ई बनते हैं। और
विटामिन B12 का स्रोत क्या है? तो मछली, जिगर, दूध, इन सबसे हमको विटामिन B12, जिसे हम साइनोकोबालामिन कहते हैं, अच्छी मात्रा में प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगला देखिए स्टूडेंट, विटामिन H का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन H को हम बायोटीन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, विटामिन D2 का रासायनिक नाम क्या है? तो अर्गोकैल्सिफेरॉल है विटामिन D2 का नाम। ठीक है, रेटिनॉल क्या है? तो रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है। बायोटीन क्या है? बायोटीन और थायमिन जो होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का समूह है। अर्गोकैल्सिफेरॉल जो होता है विटामिन D2 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट, फॉलिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है? तो फॉलिक एसिड की कमी से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया मतलब ब्लड की कमी हो जाती है, रक्त अल्पता, और वृद्धि में भी कमी हो जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी होगा। नेक्स्ट, बेरी रोग का लक्षण है पेशियों का कार्य बढ़ना, हृदय पेशियों का क्षीण होना, अपजन, कब्ज। तो उपर्युक्त सभी बेरी रोग के कारण है। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से घाव नहीं भरते हैं? तो विटामिन सी की कमी से घाव नहीं भरते हैं। नेक्स्ट, बाझपन रोधी विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। नेक्स्ट, निम्न में कौन बेरी रोग का विटामिन है? शुष्क बेरी, आर्द्र बेरी, बाल बेरी, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी। जो बेरी रोग होता है ना, ये कई प्रकार के होते हैं। शुष्क बेरी, आर्द्र बेरी और बाल बेरी। जो बच्चों में होता है उसको बाल बेरी कहते हैं। नेक्स्ट, नियाक्सिन की कमी का प्रभाव क्या पड़ता है? अतिसार, चर्म रोग, पागलपन, इसको 3D के नाम से भी जानते हैं। डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया। उपर्युक्त सभी। तो राइट ऑप्शन हमारा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, पायरिडॉक्सिन की कमी का क्या प्रभाव पड़ता है? तो पायरिडॉक्सिन की कमी से जी मिचलाना, चक्कर आना, भूख मर जाना या भूख की कमी होना। उक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, फॉलिक अम्ल की विशेषता है ताप के प्रति स्थिर, पीले रंग का रवेदार पदार्थ, ठंडे जल में अंशतः घुलनशील। उपर्युक्त सभी। तो फॉलिक एसिड जो होती है इसकी कमी से ताप के प्रति स्थिरता भी होती है, पीले रंग के रवेदार पदार्थ भी बनते हैं और ठंड में अंशतः घुलनशील भी होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा डी होगा। नेक्स्ट, सूर्य स्नान बचाता है रिकेट से, कैंसर से, ऑस्टियोपोरोसिस से। उपयुक्त सभी। तो सूर्य का स्नान जो है ये रिकेट्स रोग से बचाता है। इस तरह से आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का क्वेश्चन कराएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।